आज आप सभी के बीच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ। और ये सीखने की उम्र जो है वो कभी कम नहीं होती, हमें रोज नया सीखना है। सबसे पहले मैं स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय ज़ाहरा अली मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे शाकिर रजा खान साहब का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि मुस्लिम प्रोफेशनल्स एजुकेशन के ज़रिए जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन करना है कि वो अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। रजा जी एक गुरबाणी में एक लाइन लिखी है कि जैसे सत मंदिर कंचन की उसार दीने, तैसा पुण्य सिख को सबक सिखाई गई। इट मीन्स जैसे 7 मस्जिदें गुरुद्वारे तामीर कर दिए जाएं, तो उतना जो पुण्य है, उतनी जो अच्छाइयाँ हैं, एक स्टूडेंट को कुछ नई चीज़ सिखा के उसका करियर बना के कमाया जा सकता है। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि एसोसिएशन ने इतना अच्छे तरीके से उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया। क्योंकि क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ में जो सिख स्टूडेंट्स हैं या मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनकी मसले काफ़ी लगभग जो हैं वो एक जैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी इस चीज़ को अच्छे से बोल भी पाऊँगा। और दूसरी चीज़ है कि जब हम एज ए स्टूडेंट अपना करियर सोच रहे हैं, क्योंकि हमें आप जैसे मुझे पता लगा है कि 7 से 10 तक के स्टूडेंट्स हैं सारे, तो इस वक्त हमें कुछ ज़्यादा पता ही नहीं रहता है कि हमें करना क्या है, आगे फ्यूचर में बढ़ना क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता है कुछ खास। बस घर जाना है, घर जाने के बाद हमें अपने कोचिंग या लेक्चर जो हमने किया है उसका होमवर्क करना है या घर जाना है। बट ये जो टाइम है, ये टाइम से हमें अपनी हमें क्या आगे बिल्ड करना है, हमें बनना क्या है, ये सोचना पड़ता है। तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी दें। अब मैं जैसे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे चाह रहे थे कि MBA करा दें। मेरे फादर 16 ईयर्स दुबई में रहे, तो वो सोचते थे कि मेरी भी वहाँ इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लग जाए। तो उसमें उन्होंने मुझे MBA के लिए प्रिपेयर किया। बट मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा जो है राइटिंग वर्क में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, और क्योंकि मैं छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखता था, वो अखबारों में छपते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये प्रोफेशन मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये प्रोफेशन मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा है जहाँ मैं अपनी बात लोगों के सामने रखूं। तो मैंने अपने लिए मीडिया का जो है प्रोफेशन वो चुना। और क्योंकि ज़्यादातर मैं मतलब हमारे पंजाबियों में तो मीडिया में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, तो थोड़ा सा घर वालों को ऑड लगा। बट मैंने उनको कन्विंस किया और मैं फिर इस मीडिया में मैंने अपना जर्नलिज्म में मैंने अपना डिप्लोमा कोर्स किया। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन नागपुर यूनिवर्सिटी में कैंपस में, वहाँ पर मैंने वीडियो प्रोग्रामिंग का 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, मैंने वो डिप्लोमा किया। तो मतलब एक ये है कि हम डिप्लोमा के साथ अब मास कम्युनिकेशन जो एक सब्जेक्ट है, बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद PG का सब्जेक्ट है। और वैसे देखा जाए तो कुछ कॉलेजेस जो हैं, स्कूल्स जो हैं, वो मास कम्युनिकेशन जो है वो उसके ग्रेजुएशन स्ट्रीम में भी उन्होंने रखा है। बट ज़्यादातर जो इसको हायर डिग्री में माना गया है, इसलिए उसको एज ए PG में इसको, हाँ जी, एज ए PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो नागपुर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, उसमें वहाँ पे 3 जो उसके कोर्सेज रखे हैं। एक कोर्स है वीडियो प्रोग्रामिंग का, वो डिप्लोमा कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है। उसके बाद अपना MA इन मास कम्युनिकेशंस, ये जो कोर्स है ये 2 साल का है। ठीक है, जो सेमेस्टर वाइज कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको 2 साल प्रॉपर इसके सेमेस्टर्स क्रॉस करते हुए उसको फाइनल करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक कोर्स और है, बैचलर, BJ बोलते हैं उसको, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर आप 1 ईयर का बैचलर कोर्स करना चाहते हैं, बट ये भी होगा ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो वो कोर्स में क्या होता है कि आपको जर्नलिज्म की बेसिक तौर तरीके बताए जाते हैं।
वीडियो प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे जर्नलिज्म तो बताया गया है, ठीक है, जर्नलिज्म के साथ साथ उसमें टीवी के न्यूज प्रोडक्शंस कैसे होते हैं। आपने टीवी देखी है सबने, आप न्यूज देखते हैं, आप वहां पर क्या देखते हैं, उसमें बुलेटिन में आप एक एंकर आता है, ठीक है, उसके बाद में न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें फिर न्यूज के अलग अलग आपने देखा होगा पैकेजेस और अलग अलग वैरायटीज ऑफ वीडियो चलते हैं उसमें, वो सारे फॉर्मेट्स होते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स पे। जैसे कहीं कोई घटना घटी तो एक रिपोर्टर जाता है और वहां पर उस घटना को, जैसे कोई बड़ी घटना घटी है तो वो अपने बेसिक एक जो फर्स्ट उसका फॉर्मेट इंफॉर्मेशन का रहता है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई तो वो ब्रेकिंग न्यूज के थ्रू वो अपनी न्यूज को सबसे पहले पब्लिक तक पहुंचाता है, ठीक है। तो उसके बाद वो सेकंड कंटेंट क्रिएट करता है, लोगों से बात करता है कि यहाँ पर क्या दिक्कत हुई, क्या हुए, विक्टिम्स कौन है, विक्टिम से बात करता है, पीड़ित से, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस प्रोफेशनल से बात करता है कि ये घटना को किस एंगल से जांच किया जा रहा है, ठीक है। तो जर्नलिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। देश के जो तीनों, चौथा स्तंभ जो है वो जर्नलिज्म का है, बाकी तीनों स्तंभ जो है वो बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं जर्नलिज्म से। क्यों? क्योंकि जो न्यायपालिका है वहां पर भी चीजें जो है वो बिल्कुल जर्नलिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जर्नलिज्म का मतलब ये है कि लोगों की प्रॉब्लम, ना कि किसी कंपनी की प्रॉब्लम, ना किसी प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम, ये लोगों की जो आपके घर में, आपके समाज, आपकी सोसाइटी जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। उसमें आम प्रॉब्लम भी हो सकती है, खास प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। एक मसलन, एक एग्जांपल देता हूं मैं कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, पानी की समस्या है, ठीक है। हमने 4 बार हमारे एरिया के जो अपना जो मेंबर हैं उससे हमने संपर्क किया, वो लगे हुए हैं, ये आश्वासन मिल रहा है। तो हमें बस एक बड़ा हथियार क्या है अपनी बात कहने का, क्या है, हम उसको कलम के जरिए हम वो बात कहते हैं। तो वो कलम के जरिए बात कैसी कही जाती है कि बताया जाता है कि यहाँ के इस मोहल्ले के जो लोग हैं वो पिछले कई दिनों से परेशान हैं क्योंकि पानी की कमी है। अब वो जब खबर आपकी बताई हुई पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, पूरे देश में, हर इलाके में जब जाती है तो वहां पता लगता है कि ये नागपुर की कोई एक ऐसी जगह है जहां पिछले 4-5 दिन से पानी नहीं आता है, जबकि सिस्टम दावा करता है कि हम पूरी सरकारी मूलभूत सुविधाएं सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हकीकत आपको पता है, हम सबको पता है, कहीं और रहती है। तो ये जो चीजें हैं, अब करियर हमें बनाना है तो न्यूज में कोई कोई पर्टिकुलर कोई पोस्ट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है। न्यूज में आप अपना करियर एज ए रिपोर्टर बना सकते हैं, न्यूज में आप अपना करियर एज ए वीडियो एडिटर बना सकते हैं। आप में से मोबाइल के रील्स कौन कौन बनाता है, हाथ ऊपर करें। मोबाइल के रील्स कौन बनाता है? अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं मोबाइल के रील्स जो चलते हैं वो देखते हैं? सभी देखते हैं। अच्छा, आपने कभी कोई रील, कभी कोई वीडियो एडिट किया है एक काइन मास्टर करके? यस, है ना, आप लोगों ने पीछे जो वो जो हम वीडियो को कट कर देते हैं, है ना, हमको इतना पार्ट लेना है तो हम उसको कट करके क्या करते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं या हम उसको व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। तो वो जो अनवांटेड वीडियो है हमने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। वांटेड वीडियो है, जो जरूरी चीज है, जिसमें कंटेंट है, वो हमने उसको क्या कर दिया, पब्लिक डोमेन में हमने उसको पोस्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक वीडियो एडिटर भी अपना करियर बना सकते हैं। वीडियो एडिटर का जब आप, उसमें कई सारी चीजें होती है, म्यूजिक हम ऐड करते हैं, उसमें ग्राफिक्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसमें एज ए वीडियो एडिटर जब आप काम करते हो तो वो एक करियर है। फिर मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग करियर है। फिर टीवी के सामने बैठ के जो एंकर न्यूज पढ़ता है, जिसको लोग जानते हैं, उसका नाम दूर दूर गांव तक उसका नाम लिया जाता है कि ये फलाना है। रवीश को सब लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है ना? तो रवीश को कैसे सुना है कि रवीश ने जा जाके वहां पर काम किया है, लोगों के बीच में काम किया है ना, उनकी बातें उठाई, तो वो हम रवीश को जानते हैं। तो रवीश ने भी हमारे और आप जैसे ही तो करियर स्टार्ट किए हुए। तो हमें जब
जब हमें काम करना है, प्रोफेशनलिज्म में जाना है, तो हमें उसकी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आप में कई लोग सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, कई लोग सोचते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है, पर किसी ने किसी को सोचना पड़ेगा कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, क्योंकि हमें अपनी आवाज़ जो है एक प्लेटफॉर्म पे रखनी है, तो हमें उस प्रोफेशन को भी चुनना पड़ेगा, है ना। और इसमें ये प्रोफेशन ऐसा है जर्नलिज्म की, इसमें आजकल डिजिटल में बहुत अच्छी अर्निंग्स है, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। मैंने अपना जहाँ तक करियर जो शुरू किया वो मैं नागपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से चंडीगढ़ में मैंने एक ईरा चैनल है पंजाबी, वहाँ से एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम मतलब अपना करियर शुरू किया। वहाँ मैं एक ढाबा जंक्शन करके प्रोग्राम आता था, वो प्रोग्राम बनाता था, क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस में इतना प्रोडक्शन का काम किया था, तो मुझे वहाँ पर दिक्कत नहीं गई। क्योंकि देखो, हम जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, जो सीखना है उसको बहुत अच्छे से सीखिए। आप फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, या आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके संस्थाओं ने किया, आपके किसी ने किया, तो उस फीस का जो प्रॉपर पूरा फायदा है वो आपको उठाना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है? आपके स्कूल में, आपका जो कॉलेज होगा, स्कूल होगा, आप जैसे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप में से बहुत टैलेंटेड बच्चे फर्स्ट रैंक आने वाले हैं, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह फिर मैंने यहाँ से TV9, आप लोगों ने सुना होगा, जब TV9 आज से 10 से 12 साल पहले लॉन्च हुआ था, महाराष्ट्र का जो सबसे पहले मुंबई में लॉन्च हुआ था, तो मैं उनके लॉन्चिंग ग्रुप में था TV9 में। उसके बाद में कई न्यूज चैनल्स में, एक भोपाल में सर बंसल न्यूज चैनल हुआ, वहां पर भी मुझे ऐसे लॉन्चिंग ग्रुप में काम करने का मौका मिला। तो हम लोगों ने कई चीजें, जब हम स्टेट लेवल पे आते हैं तो स्टेट लेवल पे कई जो चीजें बहुत कच्ची रहती है, जब हम हायर प्रोफेशनलिज्म से काम करके आते हैं तो हमें वहां पर बहुत कुछ सीखने, सिखाने का, समझने का मौका मिला। हमने वहां पे अपने अच्छे आउटपुट्स दिए, तो उसका हमें हमारे एजुकेशन करियर में फायदा हुआ। उसके बाद फिर मैं नागपुर आया, तो नागपुर आने के बाद एज ए लेक्चरर मैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में वीडियो प्रोडक्शन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। वीडियो प्रोडक्शंस में न्यूज प्रोडक्शंस एक पार्ट है और एक फिल्म प्रोडक्शंस पार्ट है। तो जैसे आपने देखा है कि न्यूज प्रोडक्शंस की मैंने आपको बताया कि उसमें एंकर की जरूरत है, रिपोर्टर की जरूरत है, वीडियो एडिटर की जरूरत है, ठीक है। इस तरह प्रिंट मीडिया में देखा जाए तो प्रिंट मीडिया भी एक मास कम्युनिकेशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। वहां पर अपने सब एडिटर्स की जरूरत होती है। आप बहुत अच्छा अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपकी वैल्यू हर जगह है। आप बहुत अच्छा खबरों को समझ रहे हैं, यानी ये खबर को समझना भी अपने आप में कला है। खबर में हमें कोई चीज कोई बता रहा है, उसमें जो बड़ी खबर है, जो उसका तत्व है, वो सबसे ज्यादा मास लोगों से जुड़ा है। जैसे मास कम्युनिकेशन क्यों बोला जाता है? मास यानी जिसका फैलाव बहुत ज्यादा, ठीक है। मास यानी बहुत ज्यादा, नॉट ग्रुप, नॉट अ सोसाइटी, नॉट एनी कल्चर। यानी ये समझ लो कि देश और विदेश यानी दुनिया भर से जुड़ी हुई। मैंने यहाँ से कोई बात BBC पे मैं अगर एज ए एंकर या मैं एज ए रिपोर्टर बोल रहा हूँ, तो वो बात मेरी जो कहाँ तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी। अल जजीरा के इंग्लिश चैनल हैं, कितने लोग देखने वाले, बहुत बड़ी उनकी तादाद है देखने वाली। और ये जो बड़े ग्रुप्स जो हैं, ये इनकी जो इन डेप्थ स्टोरी है उनका कोई टक्कर नहीं होती। तो ये जो चीजें होती हैं कि आप जो अपनी करियर बना रहे होते हैं, तो आपको ये सोचना होता है कि मैंने एज ए रिपोर्टर जब वर्क करना है, तो मेरा समाज को, मेरे देश को और मेरी सोसाइटी को क्या फायदा होगा। हमने किसी प्रोफेशनल के लिए तो काम करना नहीं होता, हमने काम करना होता है एक कॉमन पर्सन के लिए, उसकी दिक्कत होगी। और रिपोर्टर कभी जजमेंटल नहीं होता, है ना। रिपोर्टर कभी खड़े होकर जज नहीं होता। तो मैं ये आपको ये नहीं कहूंगा कि आप टीवी की डिबेट देखिए, क्योंकि अभी जो डिबेट्स है वो देखने लायक ही नहीं है। पर जो अच्छी खबरें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो आप उसको जरूर समझिए। और मीडिया में सबसे जो बड़ी चीज है, जो एक मीडिया का मूल तत्व है, आप में से जो ये प्रोफेशन में आगे जाके जाने वाले हैं, उनको एक मैं छोटी सी जरूर बात कहूंगा कि मीडिया का एक मूल तत्व होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो कम्युनिटीज का वहां पर ओपन नहीं करते नाम, है ना। जैसे मान लो 2 ग्रुप में क्रैशेस हुए, तो हम वो ग्रुप्स, हम केवल उनको समुदाय बोलते हैं, ठीक, उनके कम्युनिटीज का नाम नहीं लेते।
तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी जो लहर उल्टी चल रही है, तो अच्छे लोग आएंगे जब, तो ये लहरें भी सीधी होंगी, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, हमको ये चीज़ें बहुत जब लिखना है तो किसी पे भी आपका लिखा हुआ किसी कम्युनिटी पे इफेक्ट ना करे, ठीक है, आपका लिखा हुआ किसी तरीके का लोगों में उन्माद ना पैदा करे, आपका लिखा हुआ जो चीजें घट रही है, घटनाएं, ये तो घटती रहेंगी घटनाएं, ये नहीं बंद होने वाली, ये घटनाएं घटेंगी और घटेंगी, बढ़ेंगी, पर आपका जो लिखना होगा वो लोगों को शांत करेगा, ठीक है, लोगों को समझाएगा, लोगों को अच्छे बुरे की बोध करवाएगा आपका लिखना, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा, तो उसके बाद मैं फिर अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूं कि हम कैसे इसको करियर बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फिर मास कम्युनिकेशन में जब हम एज ए बीजे कर रहे हैं, तो हमें पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के साथ जो प्रिंट का सब्जेक्ट है, इसमें आप प्रिंट में भी आप क्या करना है कि अगर आपको जॉब नहीं करनी, कि भाई मेरे को जॉब नहीं करनी, आप घर पे अपने एक स्क्रीन जो प्रिंटिंग का एक छोटा सा, बहुत कॉस्टली आती है, वो अपने घर पे स्क्रीन प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर पे फॉन्ट्स कैसे वो समझिए, उनको फॉन्ट्स पे कैसे प्रिंट होती है, आप अपने घर, फिर आप धीरे धीरे आप काम बढ़ा के ऑफसेट डाल सकते हैं, जो शादी ब्याह के जो कार्ड छपते हैं, पॉम्पलेट छपते हैं, ठीक है, वो आपका एक बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स हो सकता है। आप कागज ला के रखिए, ठीक है, उसको आप वो कर सकते हैं। अब ये तो एक मैंने एक छोटा सा बताया कि उसको हम कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रोफेशन को। बाकी ये है कि जब हम जॉब कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं तो हम अपने आप को समझें कि हम एज ए रिपोर्टर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्या, एज ए टेक्निकल पर्सन। टेक्निकल पर्सन क्या होता है बेटा, कि जब हम लोग न्यूज में जब काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर कोई एक फील्ड नहीं है, वहां पर एक पीसीआर होता है, एक एमसीआर होता है और एक स्टूडियो होता है हर न्यूज चैनल में। तो वहां पर क्या होता है कि जब पीसीआर वर्क करता है, कैमरा पर्सन वहां पर वर्क कर रहे होते हैं, तो पीसीआर में प्रोड्यूसर्स की टीम की जरूरत होती है। अब प्रोड्यूसर्स में वहां पर एक विजन मिक्सर रहता है, वहां पर स्विचर होता है, जो आप देखते हैं ना एकदम से वीडियो चेंज होता है, आप देखते हैं ना कि एकदम से जैसे मान लो गेस्ट आया है, उसके बाद में फिर एंकर आया, फिर गेस्ट आया, तो उसको विजन मिक्सर से होता है, उसको ऑनलाइन स्विचर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्विचर में आप एक न्यूज चैनल से लेके आप किसी बहुत अच्छे, अगर कल को आप लोगों में से कोई मेरी ये कामना है मेरी कि आप लोगों में से जाए वहां पर, जैसे स्पोर्ट्स चैनल से, वहां पर जब आपको वहां पे पैकेजेस लाखों में से, और कंप्यूटर में जैसे वीडियो का हम एडिट कर रहे हैं, तो वहां पर ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। अब एक ग्राफिक डिजाइनर एक ऐसा कोर्स है बेटा, कि एक ऐसा पार्ट है जो आपको प्रिंट में भी काम आएगा, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक में भी काम आएगा, ठीक है। टीवी पे हम ग्राफिक्स देखते हैं, इतने लोग यहाँ पर ये हादसा हुआ, इतने लोग मरे, इतने लोग घायल, तो वो जो आंकड़े हमको स्क्रीन पे दिखते हैं, वो क्या होता है, वो ग्राफिक्स होता है, उसको बोलते हैं ग्राफिक्स। और हमारी जो स्क्रीन हैं उस पर 75% आपको ग्राफिक्स ही मिलेंगे, ठीक है ना। 75% जो है स्क्रीन पे हमारे ग्राफिक्स रहता है, और 25% जो होता है वो क्या होता है, वीडियो होता है, जिसमें हम किसी एंकर को वहां पर देख रहे होते हैं, ठीक है, एंकर को सुन रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग, अब जैसे जैसे हम बिजी लाइफ हो रही है हम लोगों की, तो हम लोग क्या करते हैं, टीवी को बस चालू करके केवल न्यूज सुनते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता, हमें ऑफिस जाना है या कोई और काम करना है। तो आपका जो वहां पर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है एज ए स्क्रिप्ट राइटर, जिनकी लिखने की स्किल बहुत अच्छी है। अगर आप अंग्रेजी बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आपकी वहां लिखने की बहुत अच्छी है। अगर आपकी उर्दू पे बहुत अच्छी कमांड है, तो ईटीवी उर्दू आपका स्वागत करता है, ठीक है। उर्दू के कई चैनल्स चल रहे हैं, आपको बढ़िया, आप उर्दू में कमांडेंगे, आप जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आप अपनी कमांड बनाइए कि हमको कहाँ पर हमको बिंदी लगेगी, गजल को गजल बोलना है कि गजल बोलना, ये हमें समझना पड़ेगा। हमें भाषा की जो एक चाशनी है उस तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। उर्दू के कई वर्ड्स ऐसे हैं कि जो पंजाबी में, हिंदी में, जो आम भाषाओं में यूज किए जाते हैं, उन शब्दों का उच्चारण सही हो। हिंदी में अगर हम काम कर रहे हैं तो हिंदी का उच्चारण सही हो, हिंदी में अदर लैंग्वेज ना मिक्स करें। पंजाबी में काम कर रहे हैं तो पंजाबी में उच्चारण सही हो, उसमें अदर चीजें मिक्स ना हो।
क्योंकि जब आप उर्दू में बोल रहे हैं तो आपको देखने वाला पर्टिकुलर एक ग्रुप है, ठीक है। जब हिंदी में आप काम कर रहे हो तो आपको देखने वाला एक ग्रुप है। तो जो आपको सुन रहा है, देख रहा है, तो वो ये सोचना चाहिए कि जो मेरे सामने बोल रहा है उसका कम्युनिकेशन यानी उसके बात करने का तौर तरीका क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा फिल्म सेक्शन में जब हम जाते हैं तो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, एज ए कैमरा पर्सन में वहाँ पे एरिफ्लेक्स कैमरे जो रहते हैं फिल्मों में, उसमें जो फोकस और डिफोकस करने के लिए एक अलग से बंदा रहता है, वो सारे जो टेक्निकल असिस्टेंट्स रहते हैं, ठीक है ना। तो इतना सारा काम रहता है मीडिया में कि जब आप लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि मैं जब मुझे याद है मैं टीवी 9 का सर वो देने गया इंटरव्यू, तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट लिखा उसको वॉइस ओवर किया। वॉइस ओवर करने के बाद मैंने उसको बैठ के विजुअल्स अपने वहां पे बैठ के उनसे पूछा ये इसके रिलेटेड रॉ फुटेजेस हैं, बोले हैं। तो मैंने उसको एडिट किया। मैंने उसको 15 मिनट में 1 मिनट का एक स्टोरी रहता है, 1 से 1.5 मिनट का, तो मेरा स्टोरी 1 मिनट का था। मुझे पता था मैंने जो जरूरी बात है 1 मिनट में कर देनी, तो मैंने उसको एडिट किया और मैंने वहां रख दिया। तो वहां एक बंदा मुझे पूछता कि आप एज ए स्क्रिप्ट राइटर यहाँ आए हैं, एज ए वीडियो आर्टिस्ट यहाँ आए हैं, एज ए रिपोर्टर यहाँ आए हैं। वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होना था क्योंकि जब हम सारा चीजों का हुनर सीख लेते हैं ना, फिर हमारे लिए रास्ते बंद नहीं होते हैं। फिर आप हमें एज ए साउंड रिकॉर्डिस्ट यूज कर लो, आप हमें एज ए कैमरा पर्सन यूज कर लो, क्योंकि मैं वहां पे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो उनको कैमरा वर्क सिखाने के लिए भी मेरी ड्यूटी लगती है। तो ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है। कैमरा जो है हम जब चलाते हैं इंडोर और आउटडोर शूट करते हैं, जैसे देखो कितना एक मोबाइल में जो कैमरा आया है कितना इंटरेस्ट की चीज है। जैसे आप लोगों में कई लोग छोटी छोटी रील्स बनाने का अगर जो शौक रखते हैं, है ना, तो वो जैसे मान लो आप कोई किसी को अच्छा संदेश देना है ना, तो आप आपस में छोटा सा डिस्कशन करके आप उसको बना सकते हैं एक छोटा सा रील, बहुत अच्छा पॉजिटिव, जिससे समाज में अच्छी चीजें जाएं, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, और जब तक देखिए, और क्या होता है कि जब हम, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरी छोटी बहनें जो है वो स्कार्फ लगा के बैठी, हम लोगों में एक केस की होती है, वो बहनें केस की बांधती हैं। तो जब जाके कैमरे के सामने एक सिस्टम, एक समझ लीजिए एक कल्चर जब दुनिया के सामने आता है, उसका इम्पैक्ट आता है, तो वो अलग आता है। कि जो मतलब जैसे मैं देखता हूँ कि पंजाबियों में भी एक वो चीज़ों का जो पर्दा प्रथा मैं बहुत सम्मान करता हूँ मुस्लिम्स में। तो ये जो एक सिस्टम जो है, हमें सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का, महिलाओं का सम्मान। तो ये जो चीज़ें हैं आप उसको बहुत अच्छे से, आप अपने वर्क में काम करते हुए आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप ऑफ कैमरा काम कर सकते हो, ऑन कैमरा काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ है। और दुनिया में आप जो भी काम करो, जो भी प्रोफेशन करो, उसको बढ़िया दिल से करो और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए लोगों को। नहीं मुझे इस बंदे से ही काम कराना है और ये इसका काम बहुत अच्छा है। आप किसी न्यूज़ चैनल में चले जाओ, कहीं जॉब, मुझे फलाना रिपोर्टर, यानी लोग सोचे ही न्यूज़ चैनल वाले कि मुझे यही बंदा जो है मुझे चाहिए, फिर वो उस हिसाब से वो बात करेगा। नहीं, आपको मंथली पैकेज क्या चाहिए, ईयरली पैकेज क्या चाहिए, वो मिलेगा। बशर्ते क्या है कि आप लोगों में उतना, हम लोगों में, सब में उतना काम करने का डेडिकेशन। जब हम कोई भी चीज़ डेडिकेशन से काम करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा बनेंगे। तो फिल्म प्रोडक्शंस का मैंने बताया, फिल्म में जो साइड रोल्स होते हैं, ठीक है, लीड रोल्स होते हैं, डायलॉग डिलीवरी, कौन जो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग लिखता है वो बहुत अच्छा डायलॉग डिलीवरी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों में ज़्यादा भाषा का अगर ज्ञान हो, ठीक है, जब आप स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छा लिखेंगे तो जैसे मान लो कि आप लोगों के पास काम आ सकता है कि आपको ट्रांसलेट करना उर्दू से हिंदी, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, हिंदी से उर्दू, ये लोगों को ज़रूरत पड़ती है जितनी वेबसाइट्स होती हैं। तो पर वर्ड उसकी कॉस्टिंग होती है सर 2 से 3 रुपए वर्ड, एक शब्द लिखने का, ट्रांसलेट करने का, उस पर कॉस्ट बैठता है। कि मैं स्पेशली पंजाबी करता हूँ ट्रांसलेट, ठीक है। तो जब हम अपनी
आगे बढ़ते हैं, सीखते हुए जाते हैं ना, तो हमें हर चीज, जैसे आप एज ए वीडियो एडिटर कर रहे हैं तो आप कैमरा, मेरे हिसाब से आपको कैमरा वर्क भी सीखना चाहिए। ठीक है, आपका जब तक जॉब करने की इच्छा, आप जॉब करिए। जिस दिन मूड हो गया नहीं है मेरे को जॉब नहीं करनी है, आप अपना कैमरा लेके एक अपना एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस डाल सकते हो, उनको बता सकते हैं कि भाई किसी के यहाँ शादी पार्टी कुछ हो, मैं मौजूद हूँ। ठीक है, मैं कैमरा वर्क कर सकता हूँ। आप बहुत अच्छे एडिटर हैं, वीडियो एडिटर, आप उसको बहुत अच्छा एडिट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। आज शादियों में देखिए 1-1, 1.5 लाख रुपए जो है वो वीडियो वाले जो है वो ले रहे हैं, है ना। तो एक मास कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस वे पे। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा करियर चुनना है और उस पर कैसे आगे बढ़ना है। तो टेक्निकल भी उसमें से ओवी वैन होती है, जो आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन होती है जहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है, तो वो वैन में भी टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, न्यूज़ चैनल्स में स्क्रिप्ट राइटर्स के बहुत बड़े ग्रुप की ज़रूरत होती है। वहाँ पे इनपुट और आउटपुट रहता है, 2 ग्रुप्स में, 2 विभागों में उसको बांटा गया रहता है। तो एक में कैमरा पर्सन्स और सारी टेक्निकल टीम रहती है, उसमें साउंड रिकॉर्डिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब आप ये जॉब करते करते इन सब चीज को आगे जाके अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और आगे जाके अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज, कई लोग, आप लोगों में से रेडियो कौन कौन सुनते हैं? एफएम सुनते हैं बेटा कई लोग, है ना। तो एफएम में गाने सुनते हैं आप। आपने आरजे सुना होगा, कोई ना कोई आरजे रहता है। तो एज ए आरजे आप जितना अच्छा लिखेंगे, ठीक है, हर भाषा में आज की तारीख में आरजे की जरूरत है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अभी आते हुए टाइम में हमारे कंट्री में, क्योंकि विदेशों में ये चल रहा है, वहां पे कम्युनिटी रेडियोस चालू है विदेशों। अब दौर आने वाला है हमारा कम्युनिटी रेडियोस का। जब कम्युनिटी रेडियोस का दौर आएगा, और बहुत जल्दी मैं कुछ टाइम से चीजें पढ़ भी रहा हूँ कि शायद आते हुए टाइम में हमें जो टेलीविजन का जो एक रूप है वो हमें मोबाइल पर भी मिलेगा। यूट्यूब से उसको छोड़ के अलग वो सैटेलाइट से चीजें जुड़ेगी। तो ये सारी चीजें फिर जब आपको ये सब पता लगेगा कि आप कैसे कम्युनिकेशन में कहाँ अपने, तो ये सब ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड होंगे। तो उसमें जब कम्युनिटी रेडियो आएगा तो आपकी संस्था भी खुद लेके आएगी रेडियो। तो आपके पास बहुत सारे संसाधन है, संस्थाओं को जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों को बहुत तैयारी करनी है। और आप ये सोचिए कि जिस फील्ड में है, भाषा को लेकर आप बहुत क्लियर रहिए, बहुत अच्छा, और जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, उतना आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही मैं अपने इस लेक्चर को विराम देता हूं। और आपके अगर कोई सवाल हैं, सवालात जो हैं मेरे से पूछ सकते हैं आप। कोई सवाल करना चाहेगा?